नमस्कार, मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास हेतु केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार नियमित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा गांवों में विकास करने का जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प बिहार पंचायत राज अधिनियम के नियमावली से हम अवगत कराते हैं। आज का जो विषय है, स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण, जो बच्चों को टीकाकरण है या जो भी टीकाकरण की व्यवस्था है, उसके माध्यम से गांवों में बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो किया है, उसमें पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होगी, राजस्व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की क्या भूमिका होगी, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दो विषय पर हमने चर्चा किया कि उसमें पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, आशा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, एएनएम की क्या भूमिका है। जब इस विषय को हम समझेंगे तो ग्राम पंचायत के जो वार्ड के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, मूल रूप से पंचायत सरकार का ये आधार है। और जितना ग्राम पंचायत के सदस्य जागरूक होंगे, जानकारी रखेंगे, उतना ही स्वास्थ्य विभाग में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कर सकते हैं। तो यह विषय कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे मजबूत हो, इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर से बहुत सा योजना चला करके कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है, जो पंचायत प्रतिनिधियों की देख रेख में होना है। तो आज जो विषय है, खास करके वार्ड के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और ग्राम पंचायत की मुखिया, इनकी एक बड़ी भूमिका है कि गांवों में जो मृत्यु दर है बच्चों के जन्म लेने के बाद या गर्भ में रहने पर, गर्भ में रहने से लेकर के जन्म काल तक, यानी 2 वर्ष के जो बच्चे हैं, वहां तक कई ऐसा टीकाकरण की व्यवस्था किया गया है जो कई बीमारियों से बचाती है और नियमित टीकाकरण से ही उसकी मृत्यु दर को घटाया जा सकता है। तो इस विषय पर जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाते हैं, तो वहाँ एएनएम बैठती हैं, वहाँ पर आशा कार्यकर्ता को बुलाया जाता है। तो आशा कार्यकर्ता से सवाल और एएनएम से प्रश्न करने का क्या तरीका होगा, किस किस विषय पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यह टीकाकरण में जो विषय दी गई है, यदि इसमें कमी है तो उसको कैसे पूरा करना है, यह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का दायित्व है। क्या दायित्व है? जब विषय को हम पढ़ेंगे, आगे जो किताबों के हिसाब से सरकार ने जो आपको अधिकार दिया है, इसको जानना जरूरी है बिहार के सभी ग्राम पंचायत सदस्य को और ग्राम पंचायत के मुखिया को। अगर आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो कौन सा विभाग में कौन सा काम हो रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। चूंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जानकारी है भी और उसको और आगे बढ़ाना होगा। जैसे बच्चों के मृत्यु दर को घटाने के लिए जो टीकाकरण की व्यवस्था किया गया है, इसमें 9 ऐसा महत्वपूर्ण बीमारी है जो जानलेवा है। पोलियो है, टीबी है, काली खांसी है, टेटनस है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी है,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, टाइप बी जापानी इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस बी हाइविटेशन को कैसे दूर करना है। तो इसके लिए कह रहा है कि 2 वर्ष तक में यह सभी टीका समय समय पर लग जाना चाहिए। तो अब यह होता है कि वार्ड सभा है, तो वार्ड सभा में वार्ड के सदस्य इस पर जब चर्चा करेंगे और आशा कार्यकर्ता से जब वो तालमेल बैठाएंगे, तो आशा कार्यकर्ता से जो लिस्ट बनता है कि आपके वार्ड के अंदर कितने माँ गर्भवती हैं, उसका माँ और बच्चों का टीकाकरण जो जन्म लेते हैं उसका हो रहा है कि नहीं, तो 100% हमारे वार्ड के बच्चों का टीका हो गया, जो माँ गर्भवती है उनका टीका हो गया, उनकी पोषाहार हो गया कि नहीं हुआ, तो एक जानकारी होगा। यानी नील करना, एक भी बच्चा नहीं छूट जाए, यह तो जनप्रतिनिधियों का ही देख रेख में काम होना है। अब यदि आप उसको नहीं देख रहे हैं तो आशा कार्यकर्ता और एएनएम और आंगनबाड़ी की सेविका, आगे और स्पष्ट होगा। तो ये 13-14 में ही यह टीकाकरण के अंतर्गत सभी जिलों में खसरा की द्वितीय खुराक भी लगाया गया। यानी बिहार में 7 जनवरी 2015 से ही नियमित टीकाकरण सारणी में पेंटावैलेंट वैक्सीन को भी शामिल किया गया। इस वैक्सीन के 3 टीका हैं, 1.5 माह पर, 2.5 माह पर और 3.5 माह पर, जो 5 बीमारियों से यह टीका बचाती है। टेटनस से, काली खांसी से, गोलघोटू, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो पोलियो से दोहरी सुरक्षा प्रदान करने हेतु नवंबर 2015 से राज्य में आईपीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका शुभारंभ हुआ और आज नियमित चल रहा है। यदि यह टीका नियमित दे दिया जाए 100%, तो 100% मृत्यु दर आपका घट जाएगा। बच्चे कुपोषित नहीं हो, इसके लिए ये सारी व्यवस्था अब आगे और देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है। टीकाकरण का स्थल क्या होगा, ये मुफ्त में होगा और सरकारी अस्पताल में होगा। बच्चों की आयु 1 वर्ष पूरा होने तक सभी टीके जरूर लगवा देना चाहिए। ये कौन इसको देखेगा, ये तो कानून हो गया कि 1 वर्ष के अंदर ये जितने टीका हैं, 9 बीमारी 10 बीमारी का, वह सभी टीका मुफ्त में मिल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र पर और स्वास्थ्य केंद्र पर। तो आपके वार्ड में 100% बच्चों को यह टीका मिल गया, इसका प्रमाण पत्र कौन देगा, वार्ड के सदस्य हैं। लेकिन यदि आप अन्य कामों में रुचि ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास तो आप देख रहे हैं कहीं कोई नहीं भूल रहा, 15वां वित्त योजना, 6ठा वित्त योजना, मनरेगा, ये सब कोई समझ रहा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बिहार में हम चिंता छोड़ते जा रहे हैं। वार्ड के सदस्य वार्ड सभा में इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। यानी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति अधिकार खोजने में व्यस्त है। विश्लेषण करेंगे तो यहाँ थोड़ी तकलीफ भी होती है कि चुनाव लड़ने से पहले हम कितना वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार से कहते हैं कि हमको इसके एवज में मिलता क्या है, हमको सरकारी नौकरी दे दीजिए, तो हमको इतना महीना बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से जितना वार्ड सदस्यों को काम है, निश्चित रूप से आपके मानदेय बढ़ना चाहिए, उसकी लड़ाई भी होती रहे। हम ये नहीं कहते हमारा चले तो 10,000 का महीना वार्ड सदस्य को भी कम पड़ जाएगा, जितना उसको काम है। पंचायत समिति और जिला परिषद बड़ी कुर्सी है, लेकिन संपूर्ण काम धरातल पर ग्राम पंचायत के वार्ड जो सदस्य है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, इंडिविजुअल भी वार्ड सदस्य को बहुत सा अधिकार है। अगर वार्ड सदस्य चाहे तो उस वार्ड में कोई समस्या नहीं रह जाएगा। ऐसा आज भी
जब 29 विभाग की चर्चा करेंगे तो संपूर्ण काम की पूर्ण जवाबदेही जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं यानी वार्ड के सदस्य हैं, सभी काम उन्हीं को देखना है, उन्हीं के देख रेख में होना है। अब यहाँ कह रहा है कि सभी बच्चों को टीका हो गया, तो आशा और एएनएम, तो आशा और एएनएम किसके अधीन है? तो ग्राम पंचायत के अधीन है। तो सीधा हो गया कि ग्राम पंचायत को इस कार्यों को देखना अंडरस्टूड है। तो ये व्यवस्था किया गया। आंगनबाड़ी के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं, विद्यालय के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं। तो ये बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण अभियान की रणनीति क्या होगी? स्वास्थ्य केंद्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुधवार और शुक्रवार को यह टीका दिया जाता है। अब वार्ड सदस्य को जानकारी होना चाहिए कि जितना भी आंगनबाड़ी का केंद्र है उस पर बुध को और शुक्र को टीका दिया जाता है। तो आप उसको दौड़ा करिए, आपके वार्ड के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पहुंच जाइए बुध को और शुक्र को, इसकी मॉनिटरिंग करिए। गांव स्तर पर 100% प्रतिरक्षण हेतु आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा नवजात शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को खोजकर व्यापक टीकाकरण अभियान को सफल बनाना है। अब यहां देखिए, आशा और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता यानी सेविका, आशा और सेविका को एक अभियान चला करके जच्चा और बच्चा, जो गर्भवती माँ है और जो बच्चे जन्म ले लिए हैं उनको पूर्ण टीका हो गया कि नहीं हुआ, इन दोनों आदमी को देखना है। अब वार्ड के सदस्य कहें कि हमारा नाम नहीं लिखा हुआ है, ये विश्लेषण। तो भैया आपका नाम इसलिए नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है कि आप इसके हेड हैं, आप वार्ड क्रियान्वयन समिति के भी अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। तो इसलिए ये आपके ही नेतृत्व में यह कार्य को पूरा किया जाना है। तो यह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया एएनएम आशा को और सेविका को जब बुलाएंगे तो यह वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर एक भी बच्चा पंचायत के अंदर छूट गया, कोई वार्ड के सदस्य या कोई आपत्ति करते हैं, अगर जांच में यह पाया जाता है तब तो कार्रवाई हो जाएगा। आंगनबाड़ी की सेविका हो, चाहे आशा हो, चाहे एएनएम हो, इस 3 आदमी का संबंध बनाना, तालमेल बनाना, ये किसका काम है? वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति यानी वार्ड के सदस्य जो अध्यक्ष हैं। अब इतनी बात तो किताब में नहीं लिखा जाएगा ना, वो तो एक जगह हो गया कि धारा 20 के 4 में विभाग आपको दे दिया बिहार सरकार ने। धारा 20 के उपधारा 4 को जब पढ़िएगा तो बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को दे दिया। विधानसभा में भी यह प्रस्ताव 2 दिन पहले बहुत मजबूती से पूर्वी चंपारण जिले में ढाका के विधायक है पवन जायसवाल, शानदार तरीका से उन्होंने विषय को लाया। सरकार ने कहा कि हाँ, हम इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। एब्सेंटी नहीं लिया जा रहा है पंचायत स्तर पर, यह शिकायत आ रहा है ग्राम पंचायत के मुखिया लोगों का। तो ये सरकार भी लगी हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्यों को जगना पड़ेगा, ग्राम पंचायत के मुखिया को इसके प्रति तत्पर रहना पड़ेगा, तब जाकर के यह अभियान सफल होगा। यानी आईसीडीएस और स्वास्थ्य विभाग के बीच संबंध स्थापित करना यह ग्राम पंचायत का दायित्व है। कैसे दोनों विभाग एक रहे, आंगनबाड़ी और पंचायत स्तर के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन दोनों को संबंध बनाना यह ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण दायित्व है। एक पंचायत में एक एएनएम है, 10, 12, 14 जो आंगनबाड़ी के केंद्र हैं। क्या अब यह विचारणीय विषय है? विश्लेषण में देखिए कहां गलती आप पकड़ लीजिए। क्या ग्राम पंचायत के मुखिया कभी एएनएम, आशा और अपने पंचायत के सभी आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका के साथ आपने कभी बैठक किया? तो यदि आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और आंगनबाड़ी की सेविका, आशा के साथ आपने अगर बैठक नहीं किया
तो आप कैसे समझेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी क्या क्या करना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे जी क्या क्या करना चाहते हैं। तो जब इतने लोगों की मंथली बैठक नहीं होगी तो कैसे आप सुधार कर लेंगे। तो बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया को निश्चित रूप से प्रति माह आंगनबाड़ी की सेविका और एएनएम आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना चाहिए। तब विषय निकल के आएगा कि टीकाकरण हमारा पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तक हम यह मानते हैं कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी का कुशल प्रबंधन जो है स्वास्थ्य विभाग को आगे ले जा रहा है। ग्राम पंचायत की कोई भूमिका स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही है, ये कहने में कोई हिचक नहीं है। जिस दिन ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड के सदस्य अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को समझ जाएंगे कि हमको ही इस व्यवस्था को ठीक करना है, टीकाकरण की व्यवस्था कैसे ठीक होगा, उसी दिन सब ठीक हो जाएगा। वर्ष में 2 बार विटामिन ए का खुराक देने का प्रावधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र पर अतिरिक्त केंद्रों की भी स्थापना किया जा सकता है। क्यों दिया जाता है? चूंकि जो बच्चों के अंदर कुपोषण का कमी नहीं हो जाए, इसलिए ऐसा प्रबंध विटामिन ए का खुराक देना है। टीका करने के लिए सारणी बनाया हुआ है कि बच्चे के जन्म लेने के 1.5 माह के बाद पोलियो, पेंटावैलेंट माने काली खांसी, गोलघोटू, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, फिर 2.5 माह पर, फिर 3.5 माह पर, फिर 9 माह पर, फिर 16 से 14 माह पर। विटामिन ए की खुराक बच्चों के कुपोषण, अंधापन, रतौंधी से बचाता है, इसलिए वर्ष में 2 बार देना है। गर्भवती महिलाओं को TT1 जन्म के आरंभिक अवस्था में, बच्चे के जन्म के, फिर उसके 1 महीना के बाद TT2, फिर उसके 1 महीना के बाद TT बूस्टर। तो ये तमाम जो टीकाकरण है उस बच्चे और उस बच्चे की मां को ये टीका स्वास्थ्यकर्मी देते हैं कि नहीं देते हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठेंगे गांव में कि भारत के प्रधानमंत्री आपके वार्ड में बैठ के देखते रहेंगे कि टीका पड़ गया कि नहीं पड़ा। इसलिए ग्राम पंचायत की सदस्यों की, ग्राम पंचायत की मुखिया की अहम भूमिका है कि स्वास्थ्य विभाग को हम कैसे ठीक करेंगे। अब स्वास्थ्य विभाग की जो भी व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, तो ग्राम पंचायत की मुखिया को भी हम लोग सुनते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि बिहार सरकार फेल कर गया। पंचायत सरकार आप है, बिहार सरकार ने एग्रीमेंट कर दिया धारा 20 के 4 में कि हमारे जो विभाग आपको हमने दे दिया, उस विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मी है उसका मॉनिटरिंग आप करेंगे, आप उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। तो यदि टीकाकरण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो रही है तो इसके लिए एकमात्र कोई दोषी है तो ग्राम पंचायत है। अगर सरकार दोषी कब है? जब टीका आपके पंचायतों में नहीं है। अभी कोरोना वायरस है, इसको भी वहां जोड़ दीजिए। यदि आपके वार्ड के अंदर अगर कोई व्यक्ति कोरोना टीका नहीं लिया है या कोई बच्चा ये सब का टीका नहीं लिया है, तो वहां समझ लीजिए वहां के वार्ड सदस्य फेल कर गए, यानी उनको इसकी चिंता नहीं है, आपको स्वास्थ्य कर्मियों को कोई पकड़ नहीं है। तो जब राज्य सरकार आपके पीठ पर खड़ा है, जितने प्रकार की टीका की है वो आपको दिया जा रहा है, आपको आशा को नियुक्ति किया गया है, आपको एएनएम आपको दिया गया है, दवा की कोई कमी नहीं है, भवन की कमी नहीं है, तब व्यवस्था गड़बड़ है तो इसमें कौन दोषी है? क्या पंचायत सरकार ने किसी एएनएम के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए लिखा? कोई ग्राम पंचायत के मुखिया अपने कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम को बुलवाया
जो नहीं आने पर कार्रवाई करने के लिए लिखा। तो यदि ऐसा कोई ग्राम पंचायत किया हो और उस पर कार्रवाई नहीं हो तब सरकार दोषी है। तो ये तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ही एएनएम को, आशा को नहीं बुलाया जाता है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की चर्चा नहीं हो रही है, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। तो टीकाकरण से जो बच्चे वंचित रह जाते हैं तो क्या होगा? पोलियो का अगर ट्रिक टूट गया तो पोलियो वायरस तो फिर पकड़ेगा। अभी पोलियो का टीका भी चल रहा है। तो इसमें क्या है आपकी भूमिका है, ये किताबों के हिसाब से तय है कि आपके ही देख रेख में ये कार्यों को संपन्न करने की व्यवस्था है। नियमित टीकाकरण से आपको क्या क्या लाभ है? पोलियो की खुराक आईबीपी का इंजेक्शन बच्चों को पोलियो से दुगनी सुरक्षा देता है। नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान वो बच्चे जो 14 सप्ताह से बड़े हों और 1 वर्ष के आयु के अंदर हों, उन बच्चों को ही आईबीपी का टीका ओपीवी की तीसरी खुराक के साथ दिया जा रहा है। प्रति माह 1 लाख से अधिक सत्र आयोजित किया जाता है और सभी सत्रों पर कुरियर के द्वारा वैक्सीन पहुंचाया जाता है। प्रति माह 1 लाख से अधिक सत्र का आयोजन आपको आंगनबाड़ी के केंद्रों पर किया जा रहा है। आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के लोग इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचते हैं। ये खुद तय कर लीजिए इसमें कौन दोषी है, नहीं है, आप समझ लीजिएगा। क्या कोई वार्ड सदस्य अपने वार्ड के आंगनबाड़ी के केंद्र पर बुध को और शुक्र को पहुंच करके, यानी 1 लाख सत्र का आयोजन हो रहा है, उसमें आपने भाग लिया? 30 नवंबर 2015 से पूरे राज्य में आईबीपी का शुभारंभ किया गया था। राज्य में अधिक से अधिक टीकाकरण नियमित हो, इसके लिए पंचायती राज की भूमिका होनी चाहिए। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर माह में 1 सत्र लगना ही लगना है। तो इस सत्रों में भाग लेना प्रत्येक माह स्वास्थ्य विभाग, WHO, NPHSP, यूनिसेफ के द्वारा 6000 से अधिक सत्रों का मॉनिटरिंग किया जाता है। तो 6000 प्रत्येक माह जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। कौन कौन? तो स्वास्थ्य विभाग, WHO, NPHSP, यूनिसेफ। और लगता कितना है? 1 लाख सत्र लगता है और मॉनिटरिंग होता है 6000 का। यही विषय निकलता है कि जिस दिन ग्राम पंचायत के सदस्य मॉनिटरिंग करने लगेंगे तो 1 लाख सत्रों का जो है निरीक्षण हो सकता है, मॉनिटरिंग हो सकता है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को इसके प्रति वार्ड सदस्यों की रुचि को जगाना पड़ेगा और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को आंगनबाड़ी के केंद्रों पर मॉनिटरिंग करना होगा। यानी राज्य में 1 लाख जो सत्र लग रहा है उस सभी सत्रों पर हमको मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचना पड़ेगा। सभी आशा को एक सर्वे रजिस्टर दिया गया है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं एवं 2 वर्ष के बच्चों की टीकाकरण का विवरणी पंजी तैयार करें। तो आशा को यह दिया गया है जो गर्भवती महिला है और जन्म लेने से 2 वर्ष के अंदर के बच्चा को कौन कौन खुराक दे दिया गया उसका एक रजिस्टर रखना है। तो क्या बिहार के ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड के सदस्य उस रजिस्टर का मॉनिटरिंग किए? अगर किए होंगे तो उसमें हस्ताक्षर किए कि किस तारीख को आपने मॉनिटरिंग किया और आशा के कार्यों से आपने संतुष्ट पाया अपने को। तो वार्ड के सदस्य अगर आशा के द्वारा तैयार रजिस्टर को आपके द्वारा देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जाकर रजिस्टर उलीट के दिखा देंगे। आप वार्ड के सदस्य हैं, मुखिया हैं, कहीं पढ़िए है उलटिए पाना। तो इस 2.25 लाख के घर पर नीतीश कुमार जी कैसे जाएंगे?
तो गवर्नमेंट तो आपको धन दे रही है, व्यवस्था दे रही है, अधिकार दे दिया, और ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड के सदस्य चुप है। इसी को राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गांवों में 10 पैसा पहुंचता है। तो यदि 1 रुपया का 1 रुपया पहुंचाना है तो पंचायत सरकार को लाना पड़ेगा। तो पंचायत सरकार तो आप आ गए, वार्ड क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष है, सरकार है, पंचायत के सदस्य और मुखिया। तो क्या उस रजिस्टर का जांच हो रहा है? अगर हो रहा है तो वेरी गुड, और नहीं हो रहा है तो नीतीश कुमार को दोषी मत बनाइए। काम करना पड़ेगा। लड़ाई है कि वेतन बढ़ जाए, मानदेय बढ़ जाए। अब आप कई जगह धारणा हो रहा है बिहार में कि वार्ड सदस्यों को खाता में पैसा नहीं आ रहा है। इसके लिए आंदोलन नहीं हो रहा है कि पहले वार्ड के सदस्य जो खर्चा किए उसका ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, उसका वाउचर कहाँ है, उसको चार्ज मांगने के लिए, लेने के लिए नहीं आंदोलन हो रहा। हमारा अब पुराना खाता को बंद कर दीजिए और नया खाता खोल के फिर इनको दे दीजिए पैसा। तो इसमें बिहार चौपट होते जा रहा है। क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाता में 30 लाख 40 लाख रुपया पिछले सत्र में गया है, उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा। सरकार चिंतित है। तो ऑडिट होना जरूरी है, तो फिर उसी खाता को न संचालन किया जाएगा आगे। नियमित टीकाकरण के अंतर्गत आशा को दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी मिलता है, बढ़ेगा भी, आंदोलन भी होगा। लेकिन यदि हम कामों को छोड़ देंगे तो उस गरीब के बच्चे जो है टीका के अभाव में मृत्यु दर बढ़ती जाएगी और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को हैंडओवर सरकार ने कर दिया, बिहार सरकार ने, कि स्वास्थ्य विभाग आपको पास करना है कि फेल करना है आप जानिए, ये आपका काम है। बावजूद राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य कर्मियों के बल पर गांवों तक टीकाकरण की व्यवस्था 98% रिपोर्ट है कि बच्चों तक बात पहुंच रही है। टीकाकरण का खुराक जो है सरकार एक प्रयास कर रही है। लेकिन यदि इसमें पंचायती राज की भूमिका हो जाती तो 1 लाख जो टीकाकरण का एक माह में सत्र का आयोजन हो रहा है, वह 1 लाख सेंटरों का मॉनिटरिंग जिस दिन शुरू होगा उस दिन पंचायती राज धरातल पर स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है। चूंकि हमने पहला दिन बताया था, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष कोई वार्ड सदस्य होते हैं, उसी कमेटी में ये भी आ जाएगा। टीकाकरण उसी कमेटी से देखिए। अभी तो तीसरा दिन है, आगे अभी इसमें सब बाकी है। आगे जो है अभी हम कल चर्चा करेंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम का, अभी राष्ट्रीय एड्स है, कई चीज है जिसकी चर्चा अभी 4-5 रोज हम करेंगे। तब स्वास्थ्य विभाग में वार्ड सदस्य और मुखिया को कितना काम करना है। अभी तो 3 दिन हुआ, बड़ी जवाबदेही है पंचायती राज की। लेकिन यदि पुल पुलिया में हम लोग रहेंगे तो बिहार का स्वास्थ्य विभाग और चौपट हो जाएगा। पुल पुलिया में रहने से हम मना नहीं कर रहे हैं, मनरेगा में क्या हो रहा है वो आप कर रहे हैं, बिहार जानती है। लेकिन भैया अगर मनरेगा ये सब करने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का चिंता हम सबको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहे, किसानों की समस्या ठीक रहे, कृषि, स्वास्थ्य, पीने के पानी, नल जल, जो राज्य सरकार की सोच थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच था, उस सोच को पूरा करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन यदि पंचायती राज अपनी जवाबदेही को तय कर लेता तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और पंचायत सरकार मिल करके इस बिहार का काया बदल देगा। बदल भी रहा है, तेजी से विकास भी हो रहा है। लेकिन पंचायती राज जो है एक आधार है, उस आधार को हम सबको मिलकर के बिहार के लोगों को मजबूत करना होगा। और अंत में एक बात जरूर कहते हुए
कि बिहार के लोगों को वार्ड सभा और ग्राम सभा में रुचि बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, और तब जाकर के जो हम विकास देखना चाहते हैं, बिहार विकसित राष्ट्र जो भारत है उसमें सबसे अव्वल राज्य घोषित हो, इस उम्मीद के साथ हम पंचायत प्रतिनिधियों से और बिहार के आम आवाम से आग्रह करते हुए कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए आपसे विदा लेते हुए आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम।